जैक 12वीं की परीक्षा में टॉप करने वाले हिमांशु कुमार ने एक और बड़ा कमाल कर दिखाया है और नीट यूजी की परीक्षा में स्टेट टॉप किया। हमारे साथ हैं हिमांशु, बहुत बहुत बधाई हो। धन्यवाद। कैसे तैयारी की थी और पूरा अगर बात करें तो क्या नीट यूजी के लिए ही शुरू से थे कि कुछ और भी करना था? नहीं, मेरा 10th के बाद 11th से फोकस केवल था कि नीट यूजी में अच्छा रैंक लाना है और बोर्ड्स का साथ ही साथ उसी कोचिंग के साथ ही तैयारी कर लिया मैंने। और जैसे जैक 12 की बात करते हैं, हाँ। उस समय पता चला था कि आपने टॉप किया है। हाँ। और अब लग रहा है कि स्टेट टॉप किए हैं नीट यूजी में और मेडिकल फील्ड का जो रास्ता है लगभग क्लियर हो गया है। हाँ। कैसा लग रहा है? हाँ, बहुत अच्छा लगा। इसमें मेरे मम्मी पापा, भाई बहन, दादा नाना नानी सबका बड़ा योगदान है। दोनों में क्या कुछ अंतर दिखा दोनों परीक्षा में? नीट यूजी है, उसके लिए आपको लगातार 11th से लगातार पढ़ाई करना है फोकस करने के लिए, और बोर्ड्स के लिए आप 1-2 महीना बस पढ़ लेंगे तो उसमें अच्छा रैंक आ जाएगा। तो वो नीट मेन है और बोर्ड्स का उसी के साथ सिलेबस दोनों का सेम ही है। बोर्ड्स में बस 12th आता, पर नीट में 11 + 12 दोनों का सिलेबस आता है। तो यही बस डिफरेंस है। बाकी नीट का तैयारी करेंगे तो बोर्ड्स का खुद ब खुद तैयारी हो जाता है, कोई ज़्यादा अलग नहीं होता उसमें। आपने किस तरह से तैयारी की? तो वो तो हो गया 12 का परीक्षा दे दिया। हाँ। स्पेशल क्योंकि ये तो ऑप्शनल रहता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहता है। हाँ। तो मैंने 11th से तो कोचिंग ज्वाइन कर लिया, फिर 11th में पूरा नीट में ही फोकस रहा। फिर जब 11th का बोर्ड्स मतलब ये जैक का परीक्षा हुआ 11th का, तो वो भी MCQ बेस्ड होता, तो उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। बस इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस में एक्स्ट्रा सब्जेक्ट था, तो वो भी मतलब 2-3 दिन पढ़े तो ठीक ठाक उसमें 86% में आया था 11th में। फिर 12th में स्टार्टिंग से ही नीट में ही फोकस था, केवल नीट में मेन गोल था। फिर लगातार जनवरी से मतलब दिसंबर तक मैं केवल नीट की तैयारी किया, जनवरी तक। फिर जब बोर्ड्स मेरा फरवरी से था जैक का बोर्ड का, तो मैं फरवरी का स्टार्टिंग से कंप्यूटर साइंस थोड़ा पढ़ना स्टार्ट कर दिया। बाकी नीट का PCB वो तीनों तो सेम ही है, तो उसके लिए कोई अलग से नहीं, बस नीट का ही जो पढ़ा वही वहाँ पे सब्जेक्टिव बस लिखना था, वो लिख के आ गया। बाकी इंग्लिश तो इंग्लिश में लिटरेचर और ग्रामर तो है नहीं सिलेबस में, लिटरेचर और राइटिंग है, तो वो मेरा 10th में ही स्ट्रॉन्ग था। तो बस स्टोरी एक बार सारी यूट्यूब से सुन लिया तो बस इंग्लिश ऐसे ही हो गया। बस मेन दिक्कत था कंप्यूटर साइंस में आया, तो वो थोड़ा 1 महीना पढ़े तो वो भी हो गया। मॉक टेस्ट वगैरह भी रेगुलर देते हैं? हाँ, नीट का मॉक टेस्ट में मेरा सिलेबस कोचिंग में नवंबर में ख़त्म हो गया। फिर मैं दिसंबर से लगातार हर दिन एक मॉक टेस्ट देता था। मैंने कुल 170 फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया है। तो सबसे इजी क्या लगता था? फिजिक्स लगता था, केमिस्ट्री लगता था, या फिर बायोलॉजी, या फिर तीनों समान? नहीं, तीनों समान ही, तीनों एक को आप आसान दूसरे को हार्ड करेंगे तो वो आपका मानसिक मतलब प्रिपरेशन ख़राब करेगा। आपको तीनों सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देना है। बायो सब इजी समझते, पर इस बार का पेपर में बायो बहुत लेंदी आ गया था। 10 क्वेश्चन बहुत अजीब थे जो सीधे तरीके से नहीं बन गए थे, पर मैंने उसमें एलिमिनेशन टेक्निक लगा के वो सब भी बना लिया। तो मैं बायो में 350 आए 360 में, बस 2 क्वेश्चन बायो में गलती हुआ। केमिस्ट्री में भी 180 में 160, और फिजिक्स जो कि बहुत हार्ड आया था उसमें 180 में 129 स्कोर रहा। पापा क्या करते हैं? पापा और मम्मी का क्या सपोर्ट रहा? पापा मेरे दुकान है, मेरे पापा का इलेक्ट्रॉनिक्स का, रिपेयरिंग का, और मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। मेरे पापा बहुत मेहनत किए मुझे पढ़ाने के लिए बचपन से ही। मेरे पापा थोड़ा मेडिकल पेशेंट भी हैं, वो भी थोड़ा दिक्कत किया था, सर्जरी भी हुआ था उनका लास्ट ईयर। आप किस तरह से हेल्प करना चाहते हैं आने वाले समय में पापा को? यही कि जैसे मेरा ड्रीम कॉलेज एम्स है, तो एम्स जाएंगे, वहाँ ना के बराबर फीस लगता है। उसका फीस पूरा MBBS 5 साल का कोर्स 5000 के ही आसपास होता है, तो फाइनेंशियल प्रॉब्लम पापा को नहीं बनेगी। बाकी फिर डॉक्टर बन के अपना फैमिली का कंडीशन सुधारेंगे। अल्टीमेट गोल डॉक्टर बनना ही है? हाँ हाँ। आपको कैसा लग रहा है? आपने कभी सोचा था? बहुत अच्छा लग रहा है, और मैं हम सब परिवार लोग बहुत खुशी हुए कि हम लोग सोच नहीं रहे थे कि ये झारखंड टॉप करेगा या तो स्टेट टॉप में इसका रैंक आएगा, लेकिन हमने सोचा था कि ये मतलब क्वालिफाई कर जाए, किसी भी झारखंड में किसी भी मेडिकल कॉलेज में इसका एडमिशन करा दूं तो मैं मतलब निश्चित हो जाऊंगा
और तो इसने मैंने रिजल्ट देखा तो मैंने देखा कि इसका झारखंड में टॉपर आ गया। सारे मीडिया के कॉल आने लगे, हम लोग खुशी से रो पड़े सारे फैमिली। और क्या बस यही बात है। आपकी दुकान कहाँ पे है? मेरा दुकान गिरिडीह जिला में सरिया हजारीबाग रोड रेलवे स्टेशन वहीं पे है। नाम दुकान का नाम प्रकाश इलेक्ट्रॉनिक्स। हम टीवी रिपेयरिंग का दुकान काम करते हैं। तो उस अगर कितनी मतलब दिन का कितना मतलब वो कमा लेते थे? हाँ, रिपेयरिंग में जो हो जाता है 1000-500 का जैसा एक दिन मतलब पर डे एक जैसा बिजनेस तो होता नहीं। पहले से लॉकडाउन से पहले बिजनेस अच्छा कर लेता था, लॉकडाउन के बाद पूरा मतलब कम हो गया। सपोर्ट किस तरह से दिया आपने? देखिए सपोर्ट इसमें मेरे पापा रिटायर्ड टीचर हैं, उनका सपोर्ट रहा। मेरे फादर इन लॉ यानी ससुर जो बोलते हैं वो भी BCCS में रिटायर, उनका भी सपोर्ट रहा। फैमिली का पूरा सपोर्ट रहा। तो मैं यहाँ तक बच्चा को, और मेरा बड़ा बेटा भी तो वो IIT खड़गपुर में मतलब सेकेंड ईयर में भी है जो यहाँ सामने है। अच्छा वो भी IIT खड़गपुर में इंजीनियर बना? हाँ, इंजीनियर केमिकल ब्रांच में अभी है। अच्छा, बड़े बेटे को इंजीनियर बनाया, छोटे बेटे को डॉक्टर बनाया। और मेरी बेटी भी रांची वुमेन्स कॉलेज में अभी BCA कर रही है, फाइनल ईयर में भी है, जिसका नाम है प्रियंका कुमारी। अच्छा, सबसे छोटा बेटा हिमांशु कुमार है जो सामने आपके बैठा हुआ है। और बाकी सब मेरे भाई है, मामा बेटे हैं, मामा जी हैं, मामी जी। आज फादर्स डे भी है तो एक बड़ा तोहफा भी मिल गया आपको। बहुत बड़ा तोहफा है, मतलब सोच से मतलब जवान या क्या बोलते शब्द में जाहिर नहीं कर सकता इसके लिए। और क्या बोलूँ, जैसे पहला उस समय चलते हैं जब 12 में टॉप किया था साइंस का। हाँ साइंस। और अभी जब रिजल्ट आया तब दोनों में क्या कुछ अंतर देखे आप? देखिए वो जैक वाला दोनों खुशी 15 दिन पहले खुशी मिली थी तो बहुत अच्छा लगा। अभी सुने तो इसमें बहुत सारा बहुत मतलब बहुत अच्छा लगा। और 10th में भी मतलब डिस्ट्रिक्ट टॉप किया था गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट में, जिसका इसका परसेंट है 98.2%। उसमें डिस्ट्रिक्ट टॉप किया। शुरू से ही टॉपर ही रहे। अब 5-6 से ही क्लास में टॉप रहा। अब बहुत मेहनत किया, घर से कहीं आना जाना नहीं, घर में ही रहना है और घर से ही पढ़ाई करता था। रांची में भी रहा था, बस रूम और कोचिंग इतने दूर से इसका काम चलता था। घर वाले के बहुत फोन आ रहे होंगे रिश्तेदारों के? हाँ, बहुत सारा, हर जगह से फ़ोन आ रहा है, सब बधाई दे रहे हैं। क्या कि बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा से सपोर्ट की तुम लोग और की, इसलिए और क्या बताएं। माँ का सपोर्ट काफ़ी रहता है सब कुछ देखने में। माँ किस तरह सपोर्ट किया था? पूरा सपोर्ट किए हैं। अपना बेटा है तो कैसे नहीं करेंगे, बेटा बेटी का सपोर्ट, लेकिन माँ बाप का ही याद रहता है। क्योंकि ये ड्यूटी पे चले जाते होंगे तो घर पे रहते होंगे आप? यही दुकान है, कैसे? घर में ही दुकान है हम लोग का। हाँ, तो भी तो दुकान पे रहते हैं। हाँ, कैसे देखते थे? तो देखते थे अच्छा से, पढ़ाई लिखाई सब अच्छा है। हम लोग तो ज़्यादा पढ़े नहीं है, तो जो बोले उस सब मेरा बात समझा और किया, अच्छा से किया, अच्छा से पढ़ा लिखा। और क्या बताएं, हम लोग तो ज़्यादा पढ़े, हम 9th ही पढ़े हुए हैं, 9th ही पढ़े हुए हैं। 10th हम एग्ज़ाम भी हमें नहीं दिया। और उसी टाइम में मुंबई चला गया और मुंबई में सब काम वगैरह सीखा, उसके बाद किया। और क्या, बस इतने बोल के समाप्त करना चाहता हूँ। और कुछ जैसे सोशल मीडिया बहुत बच्चे यूज़ करते हैं, जैसे आपने बताया कि यूट्यूब से पढ़ाई की, तो कहीं डिस्ट्रैक्ट नहीं हुए? कुछ जो थ्योरीज वगैरह जैसे आपने इंग्लिश लिटरेचर का बताया? नहीं, इंस्टाग्राम वगैरह वो मैंने कभी यूज़ नहीं किया। अभी 12th के बाद ही जब एग्ज़ाम ख़त्म हो गया उसके बाद अकाउंट बनाया। उसके पहले 12th तक कोई इंस्टाग्राम नहीं बनाया। तो व्हाट्सएप यूज़ करता था दोस्त लोग से बात या टीचर से बात करने के लिए। बाकी यूट्यूब का बस इंग्लिश और कंप्यूटर साइंस वही पढ़ने के लिए यूट्यूब यूज़ किया। बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो तो वो ऑफलाइन 2 साल से वो पढ़ ही गए थे। मतलब सकारात्मक प्रयोग कर रहे थे उसका। हाँ, बाकी मैं था कि कभी कभी माइंड रिलैक्स करने के लिए आधा घंटा कभी कभी देख लेता था, यूट्यूब देखता था कभी कभी। गेम खेलना पसंद था पर खेला नहीं। गेम खेलना पसंद था इसको, लेकिन खेला नहीं जाता। फ्री फायर। सारा बच्चा उसी में खुश रहता। लास्ट में उसको दूर कर दिया मोबाइल से। तो मोबाइल में रिचार्ज नहीं करवाता था, बोल रिचार्ज रहेगा तो हम गेम खेलेंगे, इसलिए रिचार्ज नहीं करवाता था। से इनकमिंग कॉल रखता था बस। मतलब ना रहेगी बास ना बजेगी बांसुरी, बस यही कहावत जो है। देखिए पूरे परिवार के लोग हैं यहाँ पे। ये रांची में किन का आवास है? ये मेरा मामा का बेटा का आवास है।
वो सचिवालय में कौन सा पद में है? सेक्शन ऑफिसर है। उनके मामा का बेटा का आवास है, वहीं पे ये रुके हुए हैं। और क्योंकि ये खुशी भरा क्षण है, क्योंकि पहले जैक साइंस में 12 में टॉप करते हैं और उसके बाद स्टेट टॉप करते हैं नीट यूजी में। ये दोहरी खुशी आ गई है और यही कारण है कि पूरी फैमिली यहाँ पर बैठकर इस खुशी के क्षण को एंजॉय कर रहे हैं। न्यूज़ बाय स्कोप के लिए कैमरा गौरव के साथ नीरज कुमार, रांची। गोल्ड संस्थान आपके सपनों को दे रहा नई उड़ान। पिछले 27 सालों में 18,000 से ज्यादा छात्रों ने गोल्ड संस्थान से डॉक्टर और इंजीनियर बनकर अपने सपनों को किया साकार। गोल्ड के संस्थापक और प्रबंध निदेशक विपिन सिंह और धनबाद सेंटर डायरेक्टर संजय आनंद के दूरदर्शी नेतृत्व में गोल्ड संस्थान बन चुका है मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहे लाखों छात्रों की उम्मीद और विश्वास का प्रतीक। सफलता का सबसे बड़ा दुश्मन असफलता का डर। मेरे बच्चे का रिजल्ट हुआ, ये खुशी का विषय था। बट हमारे इंस्टीट्यूट के जो बच्चे रिजल्ट कर रहे थे, जो लेवल को अचीव कर रहे थे, उनका भी रिजल्ट हुआ, ये हमारे लिए और ज्यादा खुशी की बात था। आज ही जुड़िए गोल्ड संस्थान से और अपने सपनों को दीजिए नई ऊंचाई।